हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फार्मा मेडिको यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो हमारे जीपीएट एग्ज़ाम में, नाइपर एग्ज़ाम में और कैप्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, स्यूडोइफेड्रिन इज़ ए, ऑप्शन ए इरिथ्रो आइसोमर, ऑप्शन बी थ्रियो आइसोमर, ऑप्शन सी मीजो आइसोमर, ऑप्शन डी रेसिमिक मिक्सर। इसका आंसर होता है ऑप्शन बी थ्रियो आइसोमर। स्यूडोइफेड्रिन का थ्रियो आइसोमर हम यूज़ करते हैं। तो इरिथ्रो आइसोमर, थ्रियो आइसोमर, मीजो आइसोमर और रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। एरिथ्रो आइसोमर और थ्रियो आइसोमर आपके इनेंशियोमर के टाइप है, ये दो टाइप के हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने लिख रखा है हमने कि दो सिमिलर ग्रुप ऑफ एट नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन, जो कायरल कार्बन में नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन में दो सिमिलर ग्रुप रहेंगे तो क्या होगा कि उसको हम मिरर इमेज में देखेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो अगर सेम साइड में आपके ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे सेम साइड में आपके ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे भी आपके सेम साइड में दो ग्रुप प्रेजेंट है, तो कॉमन ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे इरिथ्रो आइसोमर। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव इरिथ्रो आइसोमर हो गया, ये पॉजिटिव इरिथ्रो आइसोमर हो गया, जैसे कि ये एरिथ्रोज के केस में है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम अगर जो ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड में रहेंगे, जैसे एक ग्रुप इधर है दूसरा ग्रुप इधर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा थ्रियो आइसोमर हो गया। और इसको अगर हम मिरर इमेज में देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे, तो ये हमारे थ्रियो आइसोमर हो गए और ये आपका हो गया थ्रियोज कंपाउंड हो गया। और ये रेसिमिक मिक्सचर्स मीन्स जो आपके पॉजिटिव एल और डी जो आपके इनेंशियोमर्स रहेंगे तो उनको जो अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स। वो उनको अगर दोनों ही एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोमर ऑफ प्रोपेरानॉल लॉल इज मोर एक्टिव, ऑप्शन ए मीजो, ऑप्शन बी लीवो, ऑप्शन सी डेक्स्ट्रो, ऑप्शन डी रेसिमिक। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी लीवो आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरोइड न्यूक्लियस हैविंग 19 कार्बन इज, ऑप्शन ए एंड्रोस्टेन, ऑप्शन बी एस्ट्रेन, ऑप्शन सी गोनेन, ऑप्शन डी कोलिस्टेन। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए एंड्रोस्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरोइड हैव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकिंग एक्टिविटी, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी पेनक्यूरोनियम, ऑप्शन सी फ्यूसिडीन, ऑप्शन डी डिजिटॉक्सीजेनिन। तो आपका इसका आंसर होता है आपका पेनक्यूरोनियम। ये आपके क्या होते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकिंग एक्टिविटी दिखाते हैं। जैसे वैक्यूरोनियम हो गया, पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, डी ट्यूबोक्यूरेरिन सब इसमें आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 17 बीटा हाइड्रोक्सिल एंड्रोस्ट 4-इन-3-1 इज आयुपैक नेम। किसका होता है, ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोडायोल, ऑप्शन सी एस्ट्रायोल, ऑप्शन डी कॉर्टिसोन। ये आपका जो होता है ये आपका टेस्टोस्टेरोन का नेम होता है, आईयूपीएसी नेम होता है ये। तो देखिए दोस्तों, ये आपका टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर होता है और जो ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपका ये जो है, ये जो आपका कलर्ड स्ट्रक्चर है, ये आपका स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर रहता है। ये आपका जो ये है 1 2 3 4, ये 4 जो दिख रहे हैं आपको, ये आपका स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर रहता है। जैसे इसको ए बी सी और डी बोल सकते हैं हम। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। तो ये टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर, इसका आईयूपीएसी नेम होता है 7 बीटा हाइड्रोक्सिल एंड्रोस्ट 4-इन-3-1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, ऑप्शन ए बीओएमटी, ऑप्शन बी फ्लूटामाइड, ऑप्शन सी साइप्रोटेरॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोव। तो जो इसका होता है आंसर एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी ऑल ऑफ एबोव का राइट होता है। ये जो बीओएमटी होता है ये होता है आपका 6 अल्फा ब्रोमो 4 ऑक्सा 17 अल्फा मिथाइल 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये आपका सिंथेटिक स्टेरॉयडल एंटी एंड्रोजन होता है और ये कभी मार्केटेड नहीं हुआ, इसका कभी ड्रग बना ही नहीं जो हम मेडिकल यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन ए माइफिप्रोस्टोन, ऑप्शन बी ग्लोसिफोल, ऑप्शन सी डेनाजोल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर होता है आपका बोथ ए एंड बी। जो ए एंड बी जैसे माइफिप्रोस्टोन और ग्लोसिफोल आपके क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं या एंटी प्रोजेस्टिन भी बोल सकते हैं हम इनको। तो माइफिप्रोस्टिन आपका किस में यूज़ होता है, जब आपको
एबॉर्शन करना होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आपका माइफिप्रिस्टोन और मिजोप्रोस्टिल यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ TXA2 थ्रोम्बोऑक्सिन A2 सिंथेसिस इनिबिटर, और ये आपका बोल रखा है इसमें इमिडाजोल एनालॉग होगा। इमिडाजोल एनालॉग कौन सा होगा? ऑप्शन ए डेरोक्सीबेन, ऑप्शन बी रिडोग्रेल, ऑप्शन सी मोक्सोनिडीन, ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो इसका जो आंसर रहता है आपका डेरोक्सीबेन, ये आपका इमिडाजोल एनालॉग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंपाउंड दैट हैव बोथ TXA2 सिंथेटेज इनिबिशन एज वेल एज TXA2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी इज, ऑप्शन ए डेजोक्सीबेन, ऑप्शन बी रिडोग्रेल, ऑप्शन सी मोक्सोनिडीन, ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन बी रिडोग्रेल। रिडोग्रेल का क्या होता है? TXA2 सिंथेटेज इनिबिशन और TXA2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी रहती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिटिडीन इज डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑप्शन ए मीटियामाइड, ऑप्शन बी रेनिटिडीन, ऑप्शन सी प्रोकेनामाइड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो सिमिटिडीन कहाँ से बनता है आपका? ऑप्शन ए मीटियरामाइड, ठीक है। और सिमिटिडीन आपका क्या होता है? S2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट का काम करता है आपका। ये आपका सिमिटिडीन किस में यूज होता है? मेनली पेप्टिक अल्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए 1 डबल बॉन्ड एंड 1 OH ग्रुप, ऑप्शन बी 2 डबल बॉन्ड एंड 1 OH ग्रुप, ऑप्शन सी 2 डबल बॉन्ड एंड 2 OH ग्रुप, ऑप्शन डी 1 डबल बॉन्ड एंड 2 OH ग्रुप। और इसका होता है आपका कोलेस्ट्रॉल कंटेन 1 डबल बॉन्ड एंड 1 OH ग्रुप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक OH ग्रुप रहेगा और एक डबल बॉन्ड रहेगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग मटेरियल यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन इज, ऑप्शन ए S हिस्टिडीन, ऑप्शन बी L हिस्टिडीन, ऑप्शन सी D हिस्टामिन, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका जो आंसर रहता है आपका ऑप्शन ए S हिस्टिडीन। S हिस्टिडीन से बनता है आपका हिस्टामिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज टर्फिनाडीन कार्डियोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन ए एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन। तो आपका जो टर्फिनाडीन के साथ कार्डियोटॉक्सिसिटी कौन कॉज करवाता है? आपका ऑप्शन ए एरिथ्रोमाइसिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन, हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबोलाइट कौन सा होता है? ऑप्शन बी सिट्रोजिन इज द मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन। तो आपका सिट्रोजिन का लिवोरोटेटरी फॉर्म भी यूज होता है, उसको हम बोलते हैं लिवोसिट्रोजिन। और वो क्यों? क्योंकि जो ये सिट्रोजिन होता है ये क्या करता है? हैबिट फॉर्मेशन करता है। तो लिवोसिट्रोजिन में कम टेंडेंसी होती है हैबिट फॉर्मेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपाइलामीन डेरिवेटिव, ऑप्शन ए एंटाजोलिन, ऑप्शन बी ट्राइप्रोलिडीन, ऑप्शन सी एजोटिडीन, ऑप्शन डी नॉन होता है। तो इसका जो होता है प्रोपाइलामीन डेरिवेटिव क्या होता है आपका? ट्राइप्रोलिडीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिबिट कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन ए रेनिटिडीन, ऑप्शन बी निजाटिडीन, ऑप्शन सी सिमिटिडीन, ऑप्शन डी फेमोटिडीन। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन सी सिमिटिडीन। सिमिटिडीन क्या करता है आपका? कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है। क्यों? क्योंकि जो सिमिटिडीन होता है वो इंजाइम इनिबिटर होता है, और जिसके वजह से अगर इंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो कीटोकोनाजोल क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो आपका क्या होगा? बॉडी में काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच एजेंट इज यूज्ड इन एथलीट फूड, ऑप्शन ए क्लियोक्यूनोल, ऑप्शन बी सिक्लोप्रॉक्स, ऑप्शन सी हेलोप्रोजिन, ऑप्शन डी 5-फ्लूसाइटोसिन। तो आपका ये इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन ए क्लियोक्यूनोल एथलीट फूड में। 38 क्लोरोक्वीन एक्ट बाय इनिबिटिंग फॉलोइंग एंजाइम, ऑप्शन ए DNA एंड RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन बी DNA गायरेज, ऑप्शन सी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ऑप्शन डी DNA सिंथेज। तो आपका क्लोरोक्वीन कैसे एक्ट करता है? बाय इनिबिटिंग द एंजाइम DNA एंड RNA पॉलीमरेज। तो आपका क्लोरोक्वीन जो ड्रग होता है वो एंटी मलेरियल ड्रग होता है, और इसको हम प्रेगनेंसी में भी जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है एंटी मलेरियल वो होता है आपका क्लोरोक्वीन होता है। और क्लोरोक्वीन की वजह से आपका विजुअल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी एरिथमिक ड्रग क्यूनिडीन इज, ऑप्शन ए प्लस स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिन, ऑप्शन बी निगेटिव स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिन, ऑप्शन सी पॉजिटिव रेसिमिक मिक्सचर ऑफ क्यूनिन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। द एंटी एरिथमिक ड्रग क्यूनिडीन इज प्लस स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन कंटेन, ऑप्शन ए क्यूनोलिन रिंग, ऑप्शन बी
क्यूनुक्लिडिन रिंग, ऑप्शन सी आइसोक्यूनोलिन रिंग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर रहता है आपका बोथ ए एंड बी। तो आपका जो क्यूनिन होता है एंटी मलेरिया ड्रग, उसमें आपका क्यूनोलिन रिंग भी रहता है और आपका क्यूनुक्लिडिन रिंग भी रहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल फार्मा मेडिकल। और आपको कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो जो आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बिलो कर सकते हो और हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो। थैंक यू सो मच।